So we are in the part of scope of total income. Okay, so there are three categories we have: resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, and non-resident. Okay ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दो ही पार्ट करना है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम. Okay ना, that category we have to do. If there is a Indian income, it will be taxable to everybody. Or if there is a foreign income, then it is taxable to only first person, ordinary one. And अगर बच्चों फॉरेन इनकम है और उसमें क्या वर्ड कि अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और द प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया. प्रोफेशन सेटअप मतलब बच्चों उसके हेड ऑफिस और ब्रांचेज इंडिया में है. ओके, तो दैट विल बी फर्स्ट टू पार्टी विल बी टैक्सेबल, ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी. ओके, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, आर और ओ आर मत लिखना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट. ठीक बच्चों. हाँ, आपको मैं तो एक करेक्शन करा दूं पहले बच्चों. जो क्वेश्चन आपको मैंने सेंड किया हो ना, उसमें आपको जो ईयर रहेगा बच्चों 31 मार्च 2018 लिखा रहेगा, 18-19 लिखा रहेगा बच्चों. ओके, तो मैं तो बाय मिस्टेक वो सेंड कर दिया हूँ. ओके, तो आप लोग ध्यान रखना अपना असेसमेंट ईयर क्या बच्चों, उससे कुछ फर्क नहीं, सामने फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों. ओके, बंद सम विल बी गो स्मूथली, बट यू हैव टू चेंज दैट. अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों 2019 एंड 20 है बच्चों, एंड असेसमेंट ईयर 20 एंड 21 है. हाँ, तो जब आप सम अपना नोटबुक पे आप सब लिखते हो, ओके, तो मेक श्योर दैट. और अगर नहीं लिखते हो तो क्वेश्चन जब रीड करो तो ध्यान रखना बच्चों. लाइक अगर पहले कल वाला सन था बच्चों, मिस्टर टॉम अ ब्रिटिश सिटीजन हैड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2018 है बच्चों. बट वो 31 मार्च 2000 क्या पढ़ेंगे हम लोग 2020, क्योंकि अपना 19 एंड 20 है. ठीक है बच्चों, तो जहाँ पे भी 18 दिया वो 20 होगा बच्चों. तो अपना लिखा ये अपना प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर. ओके, चल लेट्स कम द क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कल किया था. मिस्टर निशु हैड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2008. अगर 31 मार्च 18 है बच्चों, सो आई विल डू 31 मार्च 20. बच्चों 31 मार्च 2020. पहला बच्चों दिया है प्रोफेशनल फीस रिसीव इन इंडिया फॉर 3 मंथ. प्रोफेशनल फीस रिसीव इन इंडिया, तो क्या बच्चों इन इंडिया है तो इंडियन इनकम, और अगर इंडियन इनकम तो तीनों को टैक्स लगेगा. प्रोफेशनल फीस received in India कितना बच्चों 9,000, that is taxable to everyone. कुछ मेहनत करना नहीं बच्चों. सेकेंड, द पेमेंट फॉर द सर्विस रेंडर इंडिया. सर्विस रेंडर मतलब सर्विस गिवन बच्चों, रेंडर मतलब टू प्रोवाइड, रेंडर मीन्स टू गिव और टू प्रोवाइड. तो सर्विस कहाँ पे दिया है इंडिया में. मैंने क्या बताया आपको, या तो इंडिया में काम होना चाहिए या तो पैसे मिलना चाहिए, दो में से एक. तो सर्विस इंडिया में दिया ना. ओके, सो सर्विस गिवन इन इंडिया, तो इंडियन इनकम. पेमेंट फॉर सर्विस rendered in India, 8,000. So it is taxable to everyone. Indian income. Income from business in Bangladesh. Income from business in Bangladesh बच्चों, तो क्या है बच्चों, बांग्लादेश तो फॉरेन इनकम है, पर बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो क्या करें बच्चों हम लोग, इंडियन फर्स्ट दो को टैक्सेबल होगा बच्चों. तो सेम वर्ड कल भी आता. थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश. बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. इंडिया से कंट्रोल है बच्चों, तो क्या करूं मैं, फर्स्ट दो को टैक्सेबल आएगा 7,007. इफ ये कंट्रोल वर्ड नहीं आता तो बच्चों, इज अ कंट्रोल नॉट गिवन, देन इट इज अ फॉरेन इनकम, देन इट इज ओनली फर्स्ट पर्सन विल बी टैक्सेबल, नॉट द अदर टू. तो बच्चों
नेक्स्ट व्हाट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडोनेशिया. इंडोनेशिया सुने बच्चों, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर. हाँ बस. सो क्वेश्चन नंबर 4, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर इन इंडिया रहेगा बच्चों तो एग्जाम है, बट एग्रीकल्चर इन इंडोनेशिया बच्चों. तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडोनेशिया. कितना बच्चों 6,000. तो जो फॉरेन इनकम है तो क्या खाली फर्स्ट वाले को टैक्स लगेगा. ओके बच्चों, इंडोनेशिया जा आउटसाइड कंट्री. इंटरेस्ट रिसीव इन पेरिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी इन फ्रेंच कंपनी. अब इंटरेस्ट कहाँ मिला बच्चों? पेरिस में. और कंपनी कहाँ का? फ्रेंच कंपनी. फ्रेंच मतलब फ्रांस. तो फ्रांस की कंपनी बच्चों, एंड पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रेंच. ओके, सो व्हाट इट इज अ फॉरेन इनकम. So interest received in Paris in respect of securities of French company. सो बच्चों क्या है? फॉरेन इनकम. फॉरेन इनकम तो लीजिए टैक्सेबल टू ओनली फर्स्ट पर्सन, राइट बच्चों. देन व्हाट वी हैव अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ द पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट. बच्चों पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट. रेमिटेंस उड़ाया बच्चों तो एक को टैक्स देना है. पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट आया बच्चों किसी को टैक्स देना नहीं है. क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट इस प्रीवियस ईयर का नहीं है बच्चों, ये पहले का प्रॉफिट है. तो उस पर टैक्स पहले भरना है. कहाँ भरना है? यहाँ से लेके आप सो क्योंकि एक ही इनकम पे दो बार टैक्स नहीं लगने वाला बच्चों, ठीक है ना. तो रिमेंबर अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ द पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट. पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट मतलब पहले टैक्स नहीं लगा था. जब पहले टैक्स नहीं लगा था तो जब भी हम टैक्स भरेंगे 10 साल के बाद टैक्स भरो तो भी गवर्नमेंट उसी ईयर के बेस पे लेगा बच्चों, ठीक है ना. तो 10 साल 15 साल के बाद भी अगर टैक्स भरना रहेगा तो तुम्हारा लगा मेरे को 2020 का टैक्स है बच्चों, 2035 में भरूंगा तो भी 2020 के नाम पे गवर्नमेंट लेगा वो. तो 6 पॉइंट बच्चों अमाउंट ब्रॉट into India out of untaxed याद रखना बच्चों ये वाला वर्ड पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट. पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट जर्मनी से लेके आया बच्चों, वहां पे टैक्स नहीं हुआ था पहले, तो टैक्स वहां पे ही देना है, इंडिया में नहीं. सो नो टैक्स टू एनीवन. यस बच्चों बस खत्म हो गया. लेट द टोटल फाइनली तो कितना गया बच्चों? 17, 24, 30, 35 11, 20, 35 कितना है? 15, 24 एंड दिस इज 17. बस ये बच्चों तो खाली आपको देखना है इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, एक वर्ड है कंट्रोल वर्ड देखना और दो वर्ड आता है बच्चों रेमिटेंस वर्ड आया तो फर्स्ट में, और पास अनटैक्स प्रॉफिट वर्ड आया तो किसी को टैक्स नहीं देना. ठीक है. लेट्स मूव बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4. मिस्टर डेविड इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए एंड अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया. डेविड अ सिटीजन ऑफ यूएसए बच्चों एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया.
इंडिया में नॉन रेसिडेंट बच्चों ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2000 अगेन तो बच्चों यहाँ पे देखो 17 एंड 18 दिया है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 19 एंड 20 अपना प्रीवियस ईयर है। He give the following information related to the income of previous year 2019 and 20 बच्चों, ओके। चलो बच्चों, मिस्टर डेविड है यूएसए सिटीजन, अब इधर वर्ड दिया है नॉन रेसिडेंट। बच्चों कभी कभी क्या होता है बच्चों, वी हैव टू प्रिपेयर ऑल 3 कॉलम, ओके, बट सम टाइम वो पर्टिकुलर कॉलम बोलता है बच्चों, खाली एक का ही कॉलम बनाओ, ओके। तो रिमेंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चन होने के बच्चों, ऑल 3 वी हैव प्रिपेयर, रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी और फिर नॉन रेसिडेंट। अब इधर पे क्वेश्चन बच्चों डेविड बोलो ऊपर दिया नॉन रेसिडेंट है बच्चों, तो खाली हम लोग को खाली नॉन रेसिडेंट का कॉलम ड्रॉ करना है बच्चों, ओके। चलो हम लोग का क्या कंफर्ट जोन में रहते थे, जब 3 कॉलम बनाते तो सर ने बोला था कि इंडियन इनकम में तो 3 हो जाएगा, फॉरेन इनकम में तो पहले वाला जाएगा, और अगर ऑर्डिनरी आया मतलब कंट्रोल वर्ड आया तो 2 हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में बच्चों तीनों कॉलम नहीं ड्रॉ करने बोला, खाली एक ही कॉलम बोला गया, तब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो व्हेन आस्क्ड ओनली टू प्रिपेयर नॉन रेसिडेंट कॉलम, अभी 3rd कॉलम बनाने बोला बच्चों, तो अब कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों इंडियन इनकम है बच्चों, इंडियन इनकम तीनों आता है, फॉरेन इनकम खाली एक में आएगा, फॉरेन इनकम बट कंट्रोल वर्ड है बच्चों तो दूसरे में आएगा, बस हो गया। इसका मतलब अगर मेरे को नॉन रेसिडेंट का कॉलम ड्रॉ करना रहेगा बच्चों, इसमें खाली क्या आने वाला है, इंडियन इनकम आने वाला है। क्या था इंडियन इनकम तो एवरीबडी, फॉरेन इनकम ओनली फर्स्ट को बच्चों, और अगर फॉरेन इनकम बट कंट्रोल वर्ड है बच्चों तो सेकंड को भी आएगा। इसका मतलब अगर मेरे को कोई क्वेश्चन बोला रहेगा ओनली नॉन रेसिडेंट का कॉलम ड्रॉ करो बच्चों, तो इसका मतलब उसमें कौन सा आने वाला खाली बच्चों, खाली इंडियन इनकम आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। सो व्हेन ओनली आस्क ओनली टू प्रिपेयर द नॉन रेसिडेंट का कॉलम, सो ओनली इंडियन इनकम विल बी टैक्सेबल बच्चों, याद रखना है। अगर एक सिंगल कॉलम बनाने बोलता है, ऑल कॉलम बनाने बोलता है तो हम लोग टेक्निकली और लॉजिकली एकदम फिट बैठे होते हैं, लेकिन कभी एक ही कॉलम बनाने बोलते तब कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना है कि अगर सिंगल कॉलम बोलता है तो नॉन रेसिडेंट वाले में खाली इंडियन इनकम टैक्स लगेगा। अगर बोले रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी बच्चों है बट नॉट ऑर्डिनरी वाला बोला रहेगा, यानी सेकंड कॉलम में कैसे क्या है बच्चों, इंडियन इनकम आएगा, और फॉरेन इनकम कभी आएगा जब उसमें कंट्रोल वर्ड दिया है। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सिंगल कॉलम का ड्रॉ करना है तो फिर हाउ टू डू। ठीक है बच्चों, और ऑर्डिनरी में तो भाई सब आने वाला है, चाहे वो इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो। ठीक है बच्चों, सो व्हेन खाली नॉन रेसिडेंट का कॉलम रहेगा बच्चों तो हम लोग खाली इंडियन इनकम लिखेंगे। नॉन ऑर्डिनरी कॉलम रहा बच्चों तो उसके अंदर इंडियन इनकम भी लिखेंगे, और फॉरेन इनकम अगर लेकिन कंट्रोल वर्ड आना चाहिए, और अच्छा ऑर्डिनरी है तो उसमें तो सब आ जाएगा, इंडियन एंड फॉरेन। तो बच्चों सो अभी हम लोग खाली एक ही कॉलम ड्रॉ करने वाले बच्चों। So question given to Mr. David, a USA citizen. और दिया वर्ड नॉन रेसिडेंट बच्चों, तो हम लोग को खाली नॉन रेसिडेंट का कॉलम ड्रॉ करना बच्चों। ये नॉन रेसिडेंट बच्चों। चलो तो नॉन रेसिडेंट में क्या है बच्चों, खाली याद रखना है कि इंडियन इनकम आया तो लिखेंगे, नहीं आया तो नहीं लिखना है। सो क्या बच्चों दिया था, सैलरी अर्न एंड रिसीव इन यूएसए, सैलरी अर्न एंड रिसीव इन यूएसए। क्या है बच्चों, अर्न मतलब वर्क, एंड रिसीव यूएसए।
कमाया भी यूएसए में, रिसीव यूएसए के, तो हो गया बच्चों फॉरेन इनकम है। तो क्या आएगा उसके अंदर नॉन रेजिडेंट में? अरे इंडियन इनकम आता है बच्चों, तो नहीं आएगा। पर लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर पूरा सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन यूएसए। लिखो बच्चों, यहाँ पर नहीं लिखूंगा, नॉन रेजिडेंट को डैश। क्यों? क्योंकि क्या है, फॉरेन इनकम है। अगर बाई चांस मान लो अगर वैसा नहीं समझता बच्चों, ठीक है, तो क्या फॉरेन इनकम मालूम ना, तो हम लोग जब 3 कैटेगरी बनाते क्या करते बच्चों, फॉरेन इनकम वाली पहले वाले को आएगा, बाकी 2 को डैश। देखो डैश हो ना, ठीक है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आने का, ओके ना। एक ही टेक्निक को नहीं करते रहे, तीनों करना है। सर ऐसा कर सकते कि जगह एक भी बोला तो तीनों कर देने का, एक तो बोला तो राइट हो गई ना, कर सकते आप। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव इन इंडिया। इंडियन कंपनी है और पैसा इंडिया में रिसीव हुआ बच्चों, डिवेंचर पे इंटरेस्ट है बच्चों, डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड एग्जाम है, इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव इन इंडिया। तो बच्चों रिसीव्ड इन इंडिया, तो क्या बच्चों ये इंडियन इनकम, इंडियन इनकम तो तीनों का आएगा, तो थर्ड वाले को भी आएगा ऑब्वियसली 25,000। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ऑफ कंपनी इन जर्मनी, रिसीव इन जर्मनी। इंटरेस्ट इन द बॉन्ड ऑफ कंपनी इन जर्मनी बच्चों, और रिसीव इन जर्मनी है, दोनों जर्मनी में। क्या बच्चों ये फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन इनकम खाली फर्स्ट को टैक्स होता है, लास्ट वाले को नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ऑफ कंपनीज इन जर्मनी, are received और जर्मनी में ही रिसीव किया बच्चों। कितना है 30,000। क्या करेंगे, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम तो नो टैक्स टू थर्ड पार्टी। प्रोफेशनल फीस रिसीव इन इंडिया, इंडिया तो इंडियन इनकम। तो अमाउंट है बच्चों 50,000। तो इंडिया में इंडियन इनकम तो ऑल 3। इनकम फ्रॉम लंदन, फ्रॉम द बिजनेस ऑफ लंदन बट कंट्रोल फ्रॉम मुंबई बच्चों, कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। तो कंट्रोल वाले तो क्या आता है, पहला 2 में आता, और हम लोग कौन सा कर रहे, तीसरा कर रहे, तो नहीं आने वाला, खाली इंडियन इनकम आता है उसके अंदर। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस in London but controlled from Mumbai। तो बच्चों, तो मुंबई से अल्फा बिजनेस चल रहा है, लंदन में बिजनेस है बट कंट्रोल मुंबई से है, तो इसका फर्स्ट 2 पार्टी। और ये आपके पेज थर्ड वाला है, तो क्या करूँ, गैस। नॉन रेजिडेंट में खाली क्या आएगा, इंडियन इनकम आता है, फॉरेन इनकम नहीं। देन इंटरेस्ट ऑन द बैंक अकाउंट इन यूएसए बच्चों, यूएसए। सो इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए। क्या करूँ, फॉरेन इनकम है तो डैश। The total 75,000।
कुछ बच्चे क्या सोचे सर जो डैश है उसको क्या लिखनी चाहिए, ये आएगा नहीं तो नहीं लिखना चाहिए, खाली जो आ रहा है वो 2 ही लिख दो ना सर, खाली 2 नो शो करके उधर पे डैश करना लिखना सर है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमने खाली एक पर्टिकुलर सिंगल कॉलम का बोला बच्चों। तो समटाइम एग्जाम में ऑल 3 कॉलम बोलते हैं बच्चों, बट समटाइम रिस्पेक्टिव कॉलम बोला बच्चों। तो ये पॉइंट याद रखना। नॉन रेजिडेंट में खाली इंडियन इनकम आएगा बच्चों, नॉन ऑर्डिनरी वाले में इंडियन इनकम तो आएगा बच्चों, बट फॉरेन में कभी आएगा जब कंट्रोल वर्ड दिया गया, और पहला वाला है तो उसको बच्चों सब आएगा ऑल, ओके।